प्रकार से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। कि जल बुद्ध जल से बुद्ध निकलते हैं, है ना, और फिर जल में ही क्या हो जाते हैं, बुद्ध जो बुद्ध होते हैं, बुलबुला होते हैं, ऊपर उसी जल में लीन हो जाते हैं। तो यद आत्मकम, जिस स्वरूप से, जिस प्रकार से उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में चेष्टा करते हैं। जल से बुद्ध उत्पन्न होते हैं और जल में ही चेष्टा करते हैं, जो झाग बनता है बुद्ध है ना, उसी में चेष्टा करते रहते हैं। फिर बाद में वे हवा के माध्यम से टूट जाते हैं तो उसी जल में लीन हो जाते हैं। तो बरतते रहते स्थिति काले, वर्तमान काल में रहते हैं। उसी प्रकार से इस परमात्मा से उत्पन्न होते हैं जगत, उसी में स्थिति काल में उसी परमात्मा में रहता है। तो ऐसा उस परमात्मा अस्य आत्मा, उस आत्मा का यानी ब्रह्म का, आत्मा कौन है यहाँ पर, ब्रह्म का वाचक, ऐसा उस ब्रह्म का उपनिषद का अर्थ करते हैं उपयन समीपम। उप जो उपसर्ग होता है उसका वाचक होता है समीप में। तो नी शब्द आया, उप नी सद, सदली, सद जो धातु है, विसरण गति अवसानेशु, विसरण होता है, गति होती है, अवसान आदि होते हैं, तो तीन अर्थों में होते हैं सीधती। तो उप यानी समीप में, नी शब्द नी भी उपसर्ग है, दो रे धातु, दो उपसर्गों के योग से उपनिषद शब्द बनता है। तो कहते उपकार हो गया समीप में, निगमयति नित्राम रूप से ना, नी का अर्थ है निगमयति भी अर्थ कर दिया, नित्राम रूप से भी कर दिया, निशेष रूप से भी होता है, निशेषण रूप से, नित्राम रूप से, निगमयति बोधयति, है ना, अच्छी प्रकार से, प्राप्यति, नहीं प्राप्त धातु के माध्यम से करेंगे तो प्राप्त समीप में जाकर के बोध कराती है, बोध एक ही बोध कर देती है। गमयति यानी प्राप्यति, यानी यहाँ पर एक नंबर टिप्पणी में तो उसको प्राप्यति, किसको, विज्ञान आत्मानम, जीव आत्मा को परमात्मा के साथ एक ही बोध कर देती है, अथवा जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। ऐसी निगमयति समीप में जाकर के बोध कराती है। इति अविधायक शब्द, बोध कराने वाला शब्द है। तस्य वाचक प्रणव, उस परमात्मा का वाचक प्रणव है। ऐसे योग सूत्र में सूत्र आता है ना, तो कहते हैं निगमयति अविधायक वाचक शब्द है। वाचक और वाचक भेद नहीं होता, ऐसे जो वाचक शब्द है, अविधायक बोध कराने वाला शब्द है, उस किसका बोध कराने वाला शब्द है, शक्ति वृत्ति से, तो कहते हैं परमात्मा का। यद्यपि परमात्मा कैसा है, लक्षित होता है, तो उसी को ही बोध कराने वाला है, लक्षित हो जाता है इसके माध्यम से, ऐसा जो परमात्मा है। तो कहते हैं अविधायक जो शब्द है, बोध कराने वाला शब्द है, उस शब्द का नाम क्या है, परमात्मा का नाम उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ हो गया इति उच्यते। एक दो नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है कि परम आत्मना, परमात्मा का, परमम गुह्यम, गोपनीय, गुह्यम रहस्यम, वो गुह्यम है रहस्यम, नाम उसका नाम है, उपनिषद इति उच्यते, यानी एक है प्रतिपत्यर्थम, एक का बोध कराने वाला, जीवात्मा परमात्मा का बोध कराने वाला। जैसे स्त्री पुरुष से एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा एक हो जाता है, एक ही हो जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं गुह्य रहस्य नाम उस परमात्मा का है, कौन सा, उपनिषद। कैसे जाना भाई के परमात्मा का नाम उपनिषद रहस्य नाम गोपनीय है, तो शास्त्र प्रामाण्यात शब्द गतो विशेषो अवसीयते उपनिगमित्वम नामा। अब उपनिषद का जो संक्षेप से वहां पर गम्यति बोध कराया था, उपनी शब्द का बोध कराया था, दो उपसर्गों के योग को लेकर के। अब धातु का भी अर्थ कर देते हैं, तो कहते हैं शास्त्र प्रमाण से, शास्त्र प्रामाण्य, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य व्यवस्थित। एक गीता का वाक्य है, शास्त्रीय प्रमाण है इसमें, तो इसलिए इस शास्त्र प्रमाण से ही एक शब्द का तो इस प्रकार शब्द से प्राप्त होता है, विशेष रूप से प्राप्त होता है। अपसीयते, तो अपसीयते वहां पर जाकर बैठा देता है, लीन कर देता है, उसी में एक कर देता है। कौन, ये धातु ना, तो आता तो पास में जाकर नित्राम रूप से जाने वाले को उसी में बिठा एक ही मुद्दा देता है, यानी उपनिगमित्वम नाम, जो जाने वाले हैं, जिज्ञासु हैं, जिज्ञासुओं को ब्रह्म के प्रापकत्व रूप से,
जो जिज्ञासु अपने आत्मा को जानना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु को जो है उपनिषद परमात्मा के स्वरूप में एकीभूत करा देता है, एक करा देता है। इसलिए शास्त्री जाना जाता है कि परमात्मा के एक नाम कैसे उपनिषद है। उपनिषद के द्वारा ही जीवात्मा अपने स्वरूप को जानता है। को का अस उपनिषद इतिहास, उपनिषद परमात्मा का रहस्य नाम क्या है, तो उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर ये है उसका नाम, है ना। तो कौन सा नाम है? सत्य से सत्यम, ये परमात्मा का नाम है, सत्य से सत्यम। के यहाँ पर श्रुति इस सत्य से सत्यम बोल दिया, सामान्य बोल दिया। श्रुति इस शब्द के अर्थ को कठिन जानती है, तो कठिन जानती होने कारण ब्राह्मण वाक्य इसका अर्थ करता है। ब्राह्मण ने देखा कि इस मंत्र वाक्य का, मंत्र भाग का अर्थ बड़ा गूढ़ रहस्य नाम है, इसलिए इसका अर्थ सामान्य लोग नहीं लगा सकते। इसलिए स्वयं ब्राह्मण इस मंत्र का अर्थ करने के लिए आया है कि सत्य से सत्यम का अर्थ क्या है। कि यहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण वाक्य के अर्थ को कथम निश्चितम, कैसे निश्चय किया जाए कि ये वाक्य परमात्मा का रहस्य नाम है। सा ही सर्वत्र च उपनिषद अलौकिक अर्थात अर्थत्वाद विज्ञेय दुर्विज्ञेयता इति तद अर्थम पचष्टे। कहते हैं जो उपनिषद सा, उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग वाचक हो गया, तो सब उपनिषद रहस्य नाम परमात्मा जो रहस्य नाम उपनिषद है, सब है सर्वत्र उपनिषद है, सभी जगह पर लोक में, सर्वत्र का अर्थ लोक में ये उपनिषद है। कैसे? लौकिक न होने से, लौकिक अर्थ वाला न होने से, दुर्विज्ञ है अर्थता, उसकी अर्थता कैसी दुर्विज्ञ है, कठिन है। इसलिए स्वयं ही तद अर्थ को, उपनिषद रहस्य नाम के अर्थ को स्वयं अचष्टे श्रुति ही क्या करती है, श्रुति स्वयं उसका वर्णन करती है। इसका अचष्टे का अर्थ हो गया श्रुति, श्रुति इसका व्याख्यान करती है। श्रुति जानती है कि उपनिषद लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसको कहते हैं उपनिषद परमात्मा का वाचक है, उपनिषद रहस्य नाम है, यानी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला देना, ये उपनिषद का अर्थ हो गया। तो इस अर्थ का नाम लोक में प्रसिद्ध नहीं है, इसे श्रुति रूप ब्राह्मण वाक्य स्वयं इसका व्याख्यान करता है कि कौन है भाई सत्य से सत्यम में, सत्य कौन है, वो सत्य का सत्य कौन है, तो श्रुति कहती है प्राणा भाई सत्यम, प्राण ही यहाँ पर सत्य है ना। यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी में दिया है नाम रूपात्मका प्राणा पर सत्य अभी संगत है, सत्यमिति अभिधीयन्ते तेषां सत्यम परम पदम। नाम रूपात्मक जो प्राण है वह परमात्मा के साथ संगत होते, एकीभूत होते हैं, तो उन परमात्मा के साथ एकीभूत होने वाले प्राणों का ही सत्य अधिष्ठान है, परमात्मा है। तेषां उन सभी का ये सत्यम परम पद कैसे अधिष्ठान स्वरूप है, उनका सभी का स्वरूप है, सत्य नाम से कहा गया है। तो परमात्मा की संगति से, परमात्मा के साथ जुड़ जाने से, परमात्मा से उत्पन्न होने से, परमात्मा के साथ संगति होने से, परमात्मा जैसे अवस्थित रहने से, परमात्मा तीनों कालों में रहता है, इसलिए भी कुछ काल तक ये बने रहते हैं प्राण आदि। इसी हेतु से इनको भी सत्य कह दिया है कि नहीं। प्राण आदि जो इंद्रिय हैं, जैसे हम जब हमारा शरीर, हम लोग एक शरीर में आते हैं माता पिता के द्वारा, बाहर जब आते हैं तो तब हमारे देखते हैं शरीर भी चलता रहता है, इंद्रिय भी चलती रहती हैं, प्राण आदि भी चलते रहते हैं, तो बहुत काल तक चले रहने कारण परमात्मा के नजदीक होने से इनको भी सत्य बोल देते हैं। 2 काल तक ही रहते हैं, 3 काल में नहीं रहते, सर्वत्र नहीं रहते। यदि तीनों कालों में प्राण आदि बने रहें तो फिर ये भी सत्य ही कहलाएंगे, जैसे परमात्मा सत्य है निर्विशेष रूप से, ऐसे ही हो जाए। लेकिन 2 काल में रहते हैं, 3 काल में नहीं रहते, यानी उत्पन्न होते हैं फिर नष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा तीनों काल में रहता है, उसी की अनुभूति इसमें आती है। इसलिए प्राण आदि इंद्रियों को भी सत्य कह देते हैं। तो प्राणा भी सत्यम तेषां में से सत्यम थी, उन सबका, प्राणों का भी सत्य अधिष्ठान है। अब इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एतस्यैव वाक्यस्य, इसी वाक्य का, इस वाक्य का प्राणा भी सत्यम तेषां में से सत्यम, प्राण ही सत्य कहलाते हैं और प्राणों का भी ये परमात्मा सत्य है। ये जो वाक्य आया है एतस्यैव वाक्यस्य तेषां में से सत्यम, प्राणों का जो सत्य है, प्राणों का जो अधिष्ठान रूप परमात्मा सत्य, इस वाक्य का
व्याख्यानाय उत्तरम ब्राह्मण द्वयम भविष्यति। इस मात्र ये ब्राह्मण वाक्य के मंत्र भाग को व्याख्यान करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण हैं। कौन से ब्राह्मण हैं? जो पहला ब्राह्मण तो हो ही गया पूरा, द्वितीय ब्राह्मण और तृतीय ब्राह्मण जो आएंगे इसी वाक्य को व्याख्यान करने के लिए आएंगे। प्राणों का जो प्राणों को सत्य कहते हैं उनका भी सत्य परमात्मा। तो कैसे आएगा वहां पर? तो नेति नेति आत्मा के माध्यम से। ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है? जो सबका निषेध कर देती वही आत्मा है। मूर्त ब्राह्मण को लेकर के और शिशु ब्राह्मण को लेकर के आगे के जो तो ब्राह्मण है ये दोनों ब्राह्मण इसी वाक्य को बोध कराने के लिए आए हैं, उपदेश करने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार से सत्य का सत्य परमात्मा ऐसा है। अब इस प्रकार से श्रुति का व्याख्यान हो गया, संक्षेप से श्रुति का व्याख्यान हो गया। अब श्रुति के व्याख्यान हो जाने के पश्चात अब इसमें साथ साथ भगवान भास्कर कहते हैं, विचार करते हैं क्या तात्पर्य भाई। दो प्रश्न किए थे, कुतः क्वा ऐसा तदाभूत, कुतः एतत् आगात। तो ये प्रश्न का समाधान हो गया। परमात्मा में था, है ना, कहाँ पर था परमात्मा, कौन जीवात्मा कहाँ था उस काल में, क्या अपने स्वरूप में था। एक प्रश्न का तो गया। दूसरा प्रश्न का तो हो गया कुतः एतत् आगात, यहाँ से देखो आत्मा से आया था। कुतः एतत् आगात तो अर्थ हो गया आत्मा से परमात्मा, जीवात्मा रूप परमात्मा आत्मा से ही आया था। अर्थात उपाधि को लेकर के आया। प्राण आदि इंद्रियों के साथ संबंध होते ही उसकी जीव संज्ञा हो गई। जब तक प्राण आदि के साथ संबंध नहीं हुआ था तब तक उसकी जीव संज्ञा भी नहीं हुई थी। वास्तव में आया माया नहीं था, मात्र भ्रांति से दिखने लगा, है ना। प्रतिबिंब वो सूर्य से निकला ही नहीं, सूर्य से जल के भीतर प्रतिबिंब गया ही नहीं, मात्र भ्रांति से दिखने लगा। कि मानो अरे सूर्य जल के भीतर प्रवेश कर गया, मानो जैसे मानो हम दर्पण के भीतर प्रवेश कर गए, मानो वास्तव हम दर्पण के भीतर प्रवेश किए हुए नहीं, भ्रांति से दिखने लगे। इस प्रकार से उसी परमात्मा से हम आए हैं, उसी आत्मा ही हम आए हैं आत्म रूप से। क्योंकि यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म का ही बोध कराना अभिष्ट है और जगत को मिथ्या सिद्ध करना तो भ्रांति से मान हुआ, उसी परमात्मा से आया हुआ है। उपाधि को लेकर के प्राण आदि इंद्रिय है उसी परमात्मा से आ रही है, और जो जगत जीवात्मा भी है उसी परमात्मा से कैसा आया हुआ है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो दोनों का अर्थ हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं उत्तम अंगीकृत्य विशेष अदृष्टः संशयानो विचारम प्रस्तुति। उक्त को स्वीकार करके, है ना, ब्राह्मण के वाक्य के पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्य के उत्तर ब्राह्मणों को व्याख्यान करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण आए। इस पहले ब्राह्मण के व्याख्यान करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण आए हैं। स्वीकार करके विशेष न जाने से, विशेष का ज्ञान न होने से तो संशय का विचार को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो किस प्रकार से आगे के दो ब्राह्मण इसी ब्राह्मण की व्याख्यान करने के लिए आए हैं, तो किस प्रकार से ये परमात्मा से ही ये जीवात्मा आया हुआ है व्यवहारिक जगत में। तो यहाँ पर जो व्यवहारिक जगत में जीवात्मा आया है परमात्मा से, तो क्या परमात्मा ही था वो जो सुसुप्ति अवस्था में सो रहा था वो, अथवा जीवात्मा है। ये जो उपनिषद रहस्य नाम दिया गया है कि परमात्मा का नाम उपनिषद रहस्य नाम है, उपनिषद नाम है, तो ये उपनिषद रहस्य नाम परमात्मा का है अथवा जीवात्मा का। यदि परमात्मा का बोध कराने वाला है तो परमात्मा विद्या हो जाएगी, ब्रह्म विद्या। यदि जीवात्मा को बोध कराने वाली होगी तो जीव विद्या हो जाएगी। तो उसको लेकर अब उपनिषद को लेकर के वर्णन करते हैं। जो सुसुप्ति अवस्था में सोया हुआ था परमात्मा, वो निर्गुण निराकार परमात्मा था अथवा सगुण साकार परमात्मा था, क्योंकि वही उठ करके आया था सुसुप्ति में। तो कौन था वो, इसको लेकर के हम विचार करते हैं कि भवतु तावद उपनिषद व्याख्यानाय उत्तरम ब्राह्मण द्वयम। पूर्व पक्षी कहता है ठीक है भाई, आपने वर्णन कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं। उपनिषद इन जो रहस्य नाम है उसके व्याख्यान करने के लिए, परमात्मा के उपनिषद रहस्य नाम को व्याख्यान करने के लिए, क्योंकि
सत्य से सत्यम प्राण वै सत्यम तेषां वै सत्यम, ये परमात्मा का रहस्य नाम सत्यम वो परमात्मा है। इसके लिए उपनिषद जो है व्याख्यान करने के लिए आगे के दो ब्राह्मण उत्तर भाग आए हैं, परमात्मा के रहस्य नाम को बोध कराने के लिए आगे के दो ब्राह्मण आए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने स्वीकार कर लिया, पूर्व पक्षी कहता है। तो इससे क्या हुआ, तो आगे वर्णन करते हैं तस्य उपनिषद इति युक्तम, के तस्य उस परमात्मा का उपनिषद इति, उस परमात्मा का नाम रहस्य नाम कौन है, उपनिषद इति युक्तम जो कहा गया है, तत्र न जानीमा किम प्रकृतस्य आत्मनो विज्ञानमयस्य पाणिपेषणो उत्थितस्य संसारिणा शब्दादि भुजः इयम् उपनिषद अहोष्विद असंसारिणा कस्यचित्, कहते तस्य उपनिषद उस परमात्मा का रहस्य नाम है, ऐसा श्रुति ने वर्णन कर दिया। तब कहा गया, तो उस जो वर्णन कर देने पर उत्तर भाग में वर्णन कर दिए जाने पर न जानीमा, इस वाक्य का हम स्पष्ट अर्थ नहीं जान पाए। पूर्व पक्षी प्रश्न करता सिद्धांति से हम इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ नहीं जान पाए कि ये उपनिषद रहस्य नाम किसका है। क्या प्रकृति आत्मनो विज्ञानमय था, जो प्रकरण चल रहा ब्रह्म ते ब्रह्माणी, ऐसा प्रकरण आरंभ किया था। तो अजातशत्रु ने गार्ग ब्राह्मण ने तो बीच में फिर सगुण ब्रह्म का वर्णन कर दिया पाणिपेषण न्याय के द्वारा। अरे अपने अजातशत्रु राजा ने उसको जो सुसुप्ति में सोया हुआ था उसको उठाया था, और उसने शब्द आदि को वो किया था। तो प्रकृति जो विज्ञानमय आत्मा का, जीव आत्मा का जो पाणिपेषण न्याय से उठा हुआ है, ऐसे संसार जीवात्मा का जो शब्द आदि जो शब्द आदि का भोग करने वाला है, उसी का ही ये उपनिषद रहस्य नाम है। एक विकल्प हो गया है ना, अथवा अहोष्विद का अर्थ होता है विकल्प है, अथवा असंसारिणा कस्यचित्, अथवा सुसुप्ति में कोई दूसरा ही सोया हुआ था, असंसारी परमात्मा का नाम है उपनिषद। उपनिषद रहस्य नाम ये जीवात्मा का नाम है अथवा परमात्मा है। जो जीवात्मा जो पाणिपेषण न्याय के माध्यम से उठ करके आया था, सुसुप्ति से जागृत अवस्था में आया था, अजातशत्रु ने उपदेश उठाया था उसको हला करके, तो इसलिए उसी का ही नाम उपनिषद रहस्य नाम है। एक विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प हो गया अहोष्विद अथवा असंसारिणा कस्यचित्, कोई संसारी जीवा संसारी से रहित परमात्मा का नाम ही उपनिषद रहस्य नाम है। किसका है? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, दो विकल्प हो जाने पर, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रश्न करता है कि संदिग्धम सप्रयोजनम च विचार्यम इति न्यायम, ये न्याय है टीका माया, जो संदिग्ध वस्तु होती है, प्रयोजन वाली संदिग्ध वस्तु को विचार करना चाहिए, विचार करके उसका निर्णय करना चाहिए, है ना। जहाँ पर निर्णय हो गया तो उसके विषय में कोई समस्या नहीं है, अथवा जानी संदेह नहीं है उसके विषय में कोई समस्या नहीं है। और जहाँ पर प्रयोजन वाली और संदिग्ध भी है तो उसको विचार पूर्वक निर्णय करना चाहिए, न्याय। इसलिए संदेह को कह करके संदेह उक्त्वा, संदेह क्या हो गया कि जो सुसुप्ति अवस्था से उठा हुआ था है परमात्मा है अथवा जीवात्मा, क्योंकि उसका नाम यहाँ पर श्रुति वर्णन करती है उपनिषद रहस्य नाम जीवात्मा को बोध करा रही है श्रुति, अथवा उपनिषद रहस्य नाम परमात्मा का बोध करा रही है। तो इस प्रकार से विचार के प्रयोजक को विचार के हेतु जो प्रयोजन के विषय में पूछते हैं, प्रयोजन बिना मंडो की न परिवर्तन, प्रयोजन था कि उपनिषद रहस्य नाम किसका है, वाचक है, निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक है अथवा सगुण साकार परमात्मा का वाचक है, किसका वाचक है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इससे क्या प्राप्त हुआ है ना, इससे क्या प्राप्त हुआ, ऐसी प्राप्त हो जाने पर आगे वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर क्या वर्णन करते हैं, तो यदि पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, पूर्व पक्षी का वाक्य है यदि कहता है, पूर्व पक्षी कहता है यदि चेत संसारिण से तदा संसारी विज्ञा, यदि उपनिषद रहस्य नाम यम उपनिषद है जो श्रुति ने ऐसा वर्णन कर दिया, तस्य आत्मनो ब्रह्मण उपनिषद रहस्य नाम, उस आत्मा का उपनिषद रहस्य नाम है, उस तस्य आत्मा उस आत्मा का उपनिषद रहस्य नाम है, ऐसा है। तो कहते हैं इस यदि संसारी जीवात्मा का ही
सुसुप्ति काल में जो पाणी पेषण से उठाया था अजातशत्रु ने, तो उसमें उसी विज्ञान आत्मा का ही उपनिषद ऐसा नाम है। तब तो तदा संसारी विज्ञ, तब तो उपनिषद शब्द के माध्यम से, उपनिषद वाक्य के माध्यम से संसारी जानना चाहिए, इसलिए उसका नाम वो ये विद्या क्या हो गई, संसारी विद्या हो गई। संसारी विद्या तो हम जानते हैं, हमारा नाम है, तो हम तो उसकी कोई विशेषता नहीं हुई है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो संसारी को जान करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए, ये पहला प्रश्न बन गया। तो संसारी उपनिषद ऐसा नाम यदि संसारी का है, जीवात्मा का है, तो उसकी विद्या हो जाएगी, उसी की विद्या से जान लेने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये पहला प्रश्न बन गया। किस कहते कस्मिन् पक्ष में फलवती पृष्ठ जाने, किस पक्ष को जानने से फल वाली वो विद्या हो जाएगी, किस पक्ष को न जानने से, किस पक्ष को जानने से फल वाली होगी, किस पक्ष को न जानने से फल वाली नहीं होगी। अब मेरे ऐसे दोनों उपनिषद नाम जो जीवात्मा का होगा तो उसका फल क्या होगा, उपनिषद नाम परमात्मा का होगा तो उसका फल क्या होगा। इसके जानने से जीवात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। ऐसे तो संसारी की यदि वो नाम है उपनिषद ऐसे नाम, तब तो संसारी विज्ञ, संसारी जानने योग्य है। तद विज्ञानाद, यहाँ पर प्रश्न कर दिया सिद्धांति ने कि जिसके विज्ञान से मुक्ति होती है उसी की गेयता होती है, न जीवस्य, जीव की गेयता नहीं है। ऐसा प्रश्न पूर्व सिद्धांति ने पूर्व पक्षी पे किया कि तद विज्ञानाद एव सर्व प्राप्ति, सा ये ब्रह्म शब्द वाच्य से तद विद्या ये ब्रह्म विद्या इति। तद विज्ञानाद जीव के विज्ञान से सर्व प्राप्ति, सर्व आपको प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। सब जीवात्मा ही शब्द ब्रह्म शब्द वाच्य, जो जीवात्मा ही कैसे विज्ञान में जो जीवात्मा ही ब्रह्म शब्द वाच्य, इसलिए उसी को विषय करने वाली विद्या होने से ब्रह्म विद्या कहलाएगी। ये पहला प्रश्न जीवात्मा को बोध कराने वाला हो गया। उपनिषद रहस्य नाम यदि जीवात्मा का है तो जीव वाली विद्या हो गई, जीव को ही ब्रह्म यहाँ पर कह दिया गया है। प्रथम हो गई शरीरी, इस शब्द को लेकर के जो प्रथम उत्पन्न होता है ना, हिरण्यगर रूप जो जीव है, हिरण्यगर रूप जो जीव है और प्रथम शरीरी कहलाता है, तो वो उसी में ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग करती श्रुति। तो यदि उसको जानने से तो उसी को ब्रह्म मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसी की विद्या ब्रह्म विद्या कहलाएगी, उसी को बोध कराने वाली विद्या ब्रह्म विद्या हो गई एक। तो यहाँ पर अंतर्याम है, मतलब हिरण्यगर रूप जो प्रथम शरीरी जीव है उसकी विद्या हो गई, तो उसी को ब्रह्म विज्ञान में आत्मा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। यदि एक विकल्प हो गया, दूसरा विकल्प कहते हैं यदि उपनिषद रहस्य नाम संसारी परमात्मा का है, उसको लेकर कहते हैं, तो कहते हैं यदि विद्या ब्रह्म विद्या तदेव ब्रह्म तद ब्रह्म न संसारी थी। तो एक कल्पना को आद्य कल्पना के फल की समाप्ति हो जाने पर आगे शब्द को लेकर कहते हैं, पक्षांतर को लेकर कहते हैं। पक्षांतर में कौन सा पक्षांतर आया था, तो दो विकल्प भाष्य में वर्णन कर दिया था कि शब्दादि मुझो यम उपनिषद अवस्वित असंसारी ना कश्चित। पहला संसारी विज्ञानमय का एक विकल्प हुआ, अवस्वित के बाद जो असंसारी ना है वो दूसरा विकल्प है। तो दूसरे विकल्प को उठा करके कहती है कि अतः इसके अंतर पहला विकल्प पूरा हो जाने के पश्चात इन पहली विद्या को जानने से ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा वर्णन कर दिया। जीव विद्या हो जाने से जीव भी ब्रह्म है, ऐसा जानने से कैसे उस जीवात्मा को मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो उपनिषद रहस्य नाम उसका नाम है, एक विकल्प को लेकर। दूसरे विकल्प कहते हैं अतः इसके अंदर संसारी से कहते परमात्मा का नाम है उपनिषद नाम, जो उपनिषद रहस्य नाम है वो आत्मा का, ये परमात्मा का ही है, असंसारी परमात्मा का ही उपनिषद रहस्य नाम है। तथा उस काल में तद विषय विद्या ब्रह्म विद्या, उसी को विषय करने वाली विद्या होने से वह ब्रह्म विद्या कहलाएगी। अतः परमात्मा का वाचक होने के कारण तस्मात् च ब्रह्म विज्ञान सर्वभावापत्ति, इसी ब्रह्म के ज्ञान से
तो ब्रह्म को विषय उपनिषद रहस्य नाम परमात्मा का वाचक होने से, उसी के जानने से, उसी के विज्ञान से, परमात्मा के विज्ञान से आपत्ति प्राप्ति है ना, ब्रह्म विज्ञान से सर्वभाव की आपत्ति प्राप्ति हो जाएगी, तो उसी की विद्या को ब्रह्म विद्या कहेंगे। तो ये इस प्रकार से अब यहाँ पर है पूर्व पक्षी निगमन करते सर्वम एतत् शास्त्र प्रमाण्यात् भविष्यति। एक किस प्रकार से शास्त्र जाना जाता है, लौकिक प्रमाण से नहीं जाना जा सकता कि इसको ब्रह्म विद्या कहें, जीव विद्या कहें कि ब्रह्म विद्या कहें, जीव वाली ब्रह्म विद्या कहें अथवा ब्रह्म वाली ब्रह्म विद्या कहें। ये उपनिषद रहस्य नाम जीव रूप परमात्मा को बोध कराने वाला है, तो ब्रह्म रूप परमात्मा का बोध कराने वाला है। ये तो शास्त्र से जाना जा सकता है ना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम सर्वम एतत् है, ये सब कुछ कौन सी विद्या, उपनिषद रहस्य नाम जीवात्मा को बोध कराने वाला है अथवा परमात्मा को बोध कराने वाला है। शास्त्र प्रामाण्यात, शास्त्र प्रमाण से ही भविष्यति जाना जाता, निर्णय हो सकता है, अन्यथा निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध होगा कि उपनिषद रहस्य नाम परमात्मा का वाचक है अथवा जीवात्मा का वाचक है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर संशय वाक हो गया। अब यहाँ पर वादी आते हैं, तो वादी आते हैं तो पूर्व पक्षी यहाँ पर विकल्प करता है, कहता है ब्रह्म उपनिषद पक्ष में यदि इस ब्रह्म शब्द उपनिषद रहस्य नाम परमात्मा के वाचक है तो ठीक है, तो जब ज्ञान हो गया तो विचार करने की क्या जरूरत है। जब हमको मालूम पड़ गया कि उपनिषद ये रहस्य नाम परमात्मा का ही वाचक है, परमात्मा का वाचक है, तो उसी को चिंतन कर लेने से फिर विचार करने की क्या जरूरत है कि जीवात्मा का है अथवा नहीं, संशय करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्म उपनिषद पक्ष में शास्त्र प्रमाण हो जाने से सर्व सामंजस्यम, सबको सामंजस्य हो जाता चेत तथा अवस्तु, ठीक है, फिर विचार से क्या प्रयोजन, विचार को लेकर क्या प्रयोजन है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। ऐसी पूर्व पक्षी ने सिद्ध कर दिया, यदि मान लिया जाए तो ब्रह्म शब्द उपनिषद ब्रह्म उपनिषद पक्ष में ये ब्रह्म शब्द उपनिषद रहस्य नाम निर्गुण निराकार परमात्मा का ही वाचक है, शास्त्र प्रमाण से जान लिया गया है, तो सर्व सामान्य सभी सामंजस्य बैठ जाएगी। तो कोई परमात्मा व्यापक है, उसी में अनंत शक्ति वाला है, उसी से जगत की उत्पत्ति होती है, इसी वही गया हुआ है, इसी हेतु से तो उसी से सृष्टि हुई है, वो सभी जगह गया हुआ है और उसी का नाम उपनिषद रहस्य नाम है। तो सामंजस्य हो जाएगा, सभी में बैठ जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ठीक है। तब विचार को लेकर क्या करेंगे, विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर जीव और परमात्मा के भेद अभेद को लेकर के जीव और परमात्मा में भेद है अथवा नहीं है, इसको लेकर के विकल्प करते हैं कि जीव में और परमात्मा में भेद है अथवा नहीं है। ऐसे बहुत से वादी जीव और परमात्मा भेद मानते हैं। जीव बहुत से जीव, जो कुछ जीव तो ईश्वर को मानते हैं, कुछ वादी मत वाले ईश्वर को मानते, कुछ मानते नहीं है। जैसे नैयायिक, वेदांती और सांख्य योग दर्शन ईश्वर को मानते हैं, सांख्य योग दर्शन मानते हैं, नैयायिक मानते हैं और वेदांती ईश्वर को मानते हैं। किंतु पूर्व मीमांसक और सांख्य दर्शन यानी कपिल शास्त्र, कपिल वाला जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर को नहीं मानता। फिर बहुत से वादी जीवात्माओं को बहुत मानते हैं, है ना, अनेक जीव हैं, इस प्रकार से। वैशेषिक वाले भी जीव को नहीं मानते, वो उसको ईश्वर को नहीं मानते। वैशेषिक ये नहीं, वैशेषिक भी मानते, एक ही नहीं आए और वैशेषिक दोनों एक में आ जाते हैं। अब कभी कभी वो एक ही में आ जाते हैं, क्योंकि उनका एक का 16 पदार्थ है, एक का 7 पदार्थ है, इतना एक प्रमाण का थोड़े में अंतर है, बाकी सारे समान है, उनका बिल्कुल भी भेद नहीं है। जैसे सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में मात्र इतना ही भेद है कि एक ईश्वर ज्यादा मान लिया इन्होंने, तो 26 तत्व कर दिया, बस इतना ही भेद है। तो इस प्रकार से, क्योंकि इनको प्रकृति को प्रेरणा देने के लिए ईश्वर हो गए यहाँ पर शासन करने वाला, इस प्रकार से। अब जो नास्तिक मत है तो उनमें तो ईश्वर होते नहीं है, क्या नहीं, नास्तिक मत वालों में तो उनका खंडन नहीं कर दिया।
अब देखिए तो यहाँ पर कहते हैं तो बहुत से वादी जीवात्मा परमात्मा भेद मानते हैं, बहुत से वादी जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं मानते, तो विचार करना चाहिए। इसलिए तो ऐसा दो विकल्प हो गए, जीव परमात्मा के भेद को लेकर के और जीव परमात्मा के अभेद को लेकर के, ऐसा विकल्प करके आद्य पक्ष पहला पक्ष उठाते हैं कि जीव और परमात्मा में भेद है। ये 481 में जो पैराग्राफ टीका है ना, 5वीं पंक्ति, उसमें विकल्प उठा दिया। तो विकल्प को लेकर के यहाँ पर प्रश्न करते हैं, तो कहते हैं पूर्व पक्षी यार यहाँ पर वादियों के प्रसंग उठा रहे हैं। भगवान भाष्यकार कौन वादी क्या मानता है उसको लेकर उठाते हैं, तो वादी ऐसा मानते हैं तो पूर्व पक्षी के रूप में ऐसा करते हैं। कहते किंतु अश्विन पक्ष, किस पक्ष में? जीव और परमात्मा में भेद है, इस पक्ष में ऐसा मानने पर तो कहते हैं आत्मा इति एव उपासिता, एक बात आ गया, आत्मानम एव अवेद दूसरा वाक्य आ गया, हम ब्रह्मास्मि इति तीसरा वाक्य आ गया, पर ब्रह्म एकत्व प्रतिपादिका श्रुत्या कुप्पेरन। यदि जीवात्मा का परमात्मा का भेद मानेंगे जीव और परमात्मा में, तो आत्मा इति उपासिता, आत्मा उपासना करना, आत्मा को जानना चाहिए, उपासना करना चाहिए, ये पहले अध्याय में आ गया है। और अरे आत्मा में उपासित एक बात हो गया, आत्मा में अवेद, उसने आत्मा को जाना, जिन देवताओं के मध्य में जिसने जाना, ऋषियों के मध्य में जिसने जाना, मनुष्यों के मध्य में जिसने जाना, तो उसने आत्मा को जाना। तो हम किस रूप से जाना उसने? हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस रूप से जाना, तो सर्वमा भवद, तो सब हो गया, व्यापक हो गया ना। वामदेव ऋषि ने जैसे ऋषियों के मध्य में अपने आप को जाना, इस रूप से जाना उन्होंने, वामदेव ऋषि ने हम ब्रह्मास्मि ऐसे जानते ही सर्वम अभवद, सर्व हो गए, व्यापक हो गए, ठीक है ना। तो इसलिए हम ब्रह्मास्मि महावाक्य भी है, कौन है वो? महावाक्य भी है, और महावाक्य तो नहीं निकल चुका है वो इस प्रकार से, तो उन्होंने ऐसे जाना। अब इसके पश्चात और है कि ऐसे जीव पर परमात्मा एकत्व, परमात्मा का जीवात्मा के साथ एकत्व को बोध कराने वाली जो प्रतिपादिका श्रुतियां हैं, उपपेरन यानी कुपित हो जाएंगी, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा भेद हो जाएगा। हम ब्रह्मास्मि, जो हम में प्रथमांत है, ब्रह्म भी प्रथमांत है, तो और वो ब्रह्म में ही हूँ, इस प्रकार से जो अवेद कर रहा है, हम महावाक्य हम ब्रह्मास्मि, इसका क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगी। तो जीवात्मा परमात्मा तो अलग है भाई, तो हम ब्रह्मास्मि श्रुति कैसे हो जाएगी? बाधित हो जाएगी, कुपित हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी, है ना, इस प्रकार से। तो एक श्रुति के साथ विरोध हो रहा है। तो अब ठीक है, तो इसलिए जीवात्मा परमात्मा में भेद मानने पर ये हो रहा है। तो कहते हैं संसारिणश्च अन्यस्य अभाव उपदेश अनर्थक्या, कहते हैं अब यहाँ पर भिन्न भिन्न होता है, तो भिन्न भिन्न जीवात्मा परमात्मा में हो जाने के कारण कैसे हो जाता है? अरे अभेद पक्ष को खंडन करते हैं। यहाँ पर संसारिणश्च, अब तो कहते हैं अभेद पक्ष को लेकर के खंडन करते हैं। दूसरा कोई जीवात्मा परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मा को एक पक्ष हो गया, जीवात्मा परमात्मा को एक करके जीवात्मा परमात्मा भिन्न है ऐसा मान लेंगे, तो जो श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। कौन सी श्रुतियां? आत्मेति उपासिता, आत्मनम एव अवेद, हम ब्रह्मास्मि इत्यादि जीवात्मा परमात्मा को एक के बोध कराने वाले, एक के बोध कराने वाली श्रुतियां बाधित हो जाएंगी, ठीक है ना। एक पक्ष खंडन हो गया। अब दूसरा पक्ष को लेकर कहते हैं भाई जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है, ये जो विकल्प किया था उसको लेकर के श्रुति के, उसको लेकर के भगवान भाष्यकार कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है, पूर्व पक्षी के रूप में मान ली, तो जीवात्मा परमात्मा भेद नहीं है, ठीक है, ऐसा पक्ष उठाते हैं। इस पक्ष में अभी क्या हो जाएगा? अब जीव परमात्मा हो गया, है ना। तो संसारिणश्च अन्यस्य अभाव उपदेश अनर्थक्यम, अब संसारी रूप जो परमात्मा है, परमात्मा में जीवात्मा कोई भेद नहीं है, फिर भेद नहीं है, जीवात्मा में तो परमात्मा ही हूँ, फिर हम जीवात्मा के लिए उपदेश करेंगे, अरे जीव रूप परमात्मा ही है, तुम इस प्रकार से चिंतन करो, उपासना करो। तो जो उपदेश किया गया था, गुरु जैसे शिष्य को उपदेश करता है, अरे जीव, तुम जीव अभी वर्तमान काल में हो, तो अरे अभी अपने आप को ब्रह्म रूप से चिंतन करो। तो ये उपदेश शिष्य के लिए आचार्य करता है, गुरु करता है, तो उपदेश भी कैसे हो गया? व्यर्थ ही हो गया, हुआ कि नहीं?
जीवात्मा परमात्मा तो भेद है ही नहीं है, तो भेद नहीं है तो फिर एक ही हो गया। जब एक हो गया तो फिर किसके लिए उपदेश किया जाएगा? उपदेश तो तभी किया जाता है जब भिन्नता होती है। अब भिन्नता में तो उपदेश बनता ही नहीं है। जैसे हम कमरे के भीतर बैठे हुए अकेले, तो हम किसके लिए उपदेश करेंगे? अपने आप के लिए तो उपदेश कर नहीं सकते। उपदेश तो तभी करेंगे जब कोई हमारे सामने बैठा होगा श्रोता बन करके, क्या नहीं? तो इस प्रकार से वो वहां पर आ रहा है। नहीं और क्या, उपदेश तो तभी बनेगा ना, तभी आनंद आएगा। हमको सामने हमारे बैठा हुआ है, चलो बोलने में अच्छा लगेगा, तो तभी उपदेश बनेगा। यहाँ पर कोई है कह रहा संसारी ने अन्य से है, हमने कहा झपकी ले सकते हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। एक हो जाए इसके लिए तो उपदेश है, वो ऐसे थोड़ी होता है। तो देखिए अब कहते हैं अन्य संसारी का अभाव, अन्य संसारी का अभाव है। अभाव होने के कारण है उपदेश अनर्थ। क्या जो आचार्य के शिष्य के प्रति उपदेश हो गया, केन उपनिषद में बहुत अच्छी प्रकार से उपदेश किया था वहां पर, है कि नहीं? केन उपनिषद में आचार्य ने, और कठोपनिषद में बहुत अच्छी प्रकार से उपदेश किया ना। कठोपनिषद में बहुत अच्छी प्रकार से उपदेश किया आचार्य ने शिष्य के लिए। केन उपनिषद में भी बहुत अच्छी प्रकार से उपदेश किया है आचार्य शिष्य के प्रति। तो जो क्योंकि अब वहां पर उपदेश कैसे हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न रहा ही नहीं, एक ही हो गया। अब एक ही हो गया तब किसके लिए कौन उपदेश करेगा? न गुरु न शिष्य न शास्त्र न शास्त्रम, है कि नहीं? शिवो हम केवलो हम, केवल है ना, केवलो हम शिवो हम। तो ये आ गया। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अब भगवान भाष्यकार देखिए अच्छा निर्णय करते हैं, एक वाक्य देते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार से जीव परमात्मा भेद मानने पर इस श्रुतियों को पीड़न हो जाएंगे, अभेद मानने पर उपदेश व्यर्थ हो रहा है। अब इसको कहते हैं भगवान भाष्यकार बहुत अच्छी कहते हैं, तो उपदेश से अनर्थक हो जाने से अभेद पक्ष भी उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसे विशेष के उपलब्ध न होने पर संशय हेतु को वर्णन करते हैं। कहते यतः एवं पंडितानाम अपि एतन महामोह स्थानम अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषयम। जिस प्रकार से विशेष की उपलब्धि न होने कारण यदि भेद करके मानते हैं, जीवात्मा परमात्मा भेद मानते हैं, श्रुतियों को प्रीत हो जाएंगी, विरोधाभास हो जाएगा। अभेद करके मानते हैं तो उपदेश व्यर्थ हो रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं पा रहा है ना, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। ऐसा तो पंडितों को भी, जो अपने आप को पंडित मानते हैं, यद्यपि उन्होंने भी शास्त्र आलम्बन किया है, शास्त्र से पढ़ा हुआ है, जैसे नैयायिक हो गए, है कि नहीं, योग दर्शन वाले हो गए, जिनके ऊपर ही कटाक्ष है यहाँ पर। किसके ऊपर कटाक्ष है? नास्तिक तो हो ही गए, नास्तिकों को तो हटा ही दिया, क्योंकि नास्तिक तो नास्तिक ही हो गए। वो 6 मत वाले नास्तिकों को तो खंडन ही कर दिया। अब नैयायिकों को लेकर के आ गया, पूर्व मीमांसा को लेकर के आ गए, योग दर्शन को लेकर के आ गए, और सांख्य दर्शन को लेकर के आ गए, और अरे जो इनको भी लेकर के आ गए, अरे भजनानंदी को भी लेकर के आ गए, है कि नहीं? इसमें वहां पर एक मांडूकारिका बहुत ही अच्छी श्लोक आता है, अद्वैते भयम पश्यन्ति, है ना, द्वैतीनो परस्पर विरुद्ध्यन्ते अद्वैतम भयम पश्यन्ति। द्वैत तो परस्पर तो झगड़ते ही हैं, लेकिन अद्वैते भयम पश्यन्ति दृष्टयन्ते, ऐसी है। अद्वैत में भय देखते हैं, अद्वैत में क्या करते हैं? वो भय देते हैं। कभी कभी अरे वो मोहित हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक तो अपने अस्तित्व का नाश से जान करके भयभीत हो जाते हैं द्वैतवादी, जो जिन्होंने अभी रस ले रहे हैं ना रसगुल्ला का, क्योंकि रसगुल्ला का रस ले रहे हैं, तो वो कहते हैं यदि हमने ज्ञान कर लिया तो रसगुल्ला ही हमारा छूट जाएगा, या तो रसमलाई छूट जाएगी या तो रसगुल्ला ही छूट जाएगा, क्योंकि हमने ज्ञान कर लिया ना, तो ज्ञान कर दिया रसगुल्ला मिलना बंद हो जाएंगे, सही है ना, रस लेना बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं रसगुल्ला हमको नहीं छोड़ना। एक महात्मा से पूछ लिया कि तुम ज्ञान क्यों नहीं करते भाई? हकीकत बात है, उसने महात्मा ने उत्तर दिया था कि आप वेदांत क्यों नहीं पढ़ते? कि वहां पर वेदांत हम इसलिए नहीं पढ़ते कि हम यदि वेदांत पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान हो जाएगा तो हमारा भंडार ही छूट जाएगा,
है कि नहीं? अरे ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया, और मुक्त हो गया तो हमको जो भंडार लेने खाने की आदत पड़ गई वो कौन खाएगा? तो हमारा तो सारा नाश ही हो जाएगा, हमें चीज नहीं पड़ती इस चक्कर में। नहीं तो भंडारा तो मिलता ही रहेगा ना, पढ़ने के बाद ही मिलेगा भाई। अरे नहीं, इस जन्म में मिलेगा ना, इस जन्म में मिलेगा। भविष्य वाला जन्म तो होगा नहीं उनका। जब भविष्य में जन्म होगा नहीं तो फिर भंडारा छूट जाएगा हमारा। तो इसलिए हमें ऐसे किसका क्या करना है? नहीं, उन्होंने तो ऐसे भविष्य को लेकर के वर्णन किया था। अच्छा, तो इसलिए वो कहा हम ऐसा करेंगे वो लोगों ने। तो मतलब ये है, तो कभी जो द्वैतवादी होते हैं ना, भयभीत हो जाते हैं। वो जानते कि यदि हमने ऐसा किया, गलती से ही कर दिया, तो हमारा तो नाश होने वाला ही है। तो अद्वैत में वो भय देते हैं। उसमें एक बात श्लोक आता है ना, अहंकारो धियम ब्रूते सुप्तम प्रतिबोधया उठते परमानंदे ना तुम ना हम ना वही जगत है। अहंकार बुद्धि से कहता है, हे बुद्धि तू सोई हुए परमानंद रूप को मत जगाए, है ना। यदि तूने सोई हुए परमानंद को जगा दिया, प्रश्न कर देता है अहंकार, अहंकार से बुद्धि प्रश्न कर देती है, यदि मैं जगा दूंगी क्या हो जाएगा? अहंकार को यदि मैंने, अहंकार से प्रश्न करती है बुद्धि, यदि मैंने परमानंद सोई हुए परमानंद को जगा दिया क्या हो जाएगा? तो अहंकार कहता है सबसे पहले तू ही मर जाएगी, सबसे पहले तू ही मरेगी, बाद में मेरे को, तू भी मरी मेरे को भी लेकर डूब जाएगी, है क्या नहीं? ये कहा नहीं है, तू भी मरी और मेरे को भी लेकर डूब जाएगी, और तू भी मरेगी मैं ही मरूंगा, और एक जगह भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए तू यहाँ से गलत काजी मत कर। तो बहुत अच्छा श्लोक तो है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो द्वैतवादी कहते हैं अद्वैत में है देखते हैं। तो कहते हैं जो पंडित है, ऐसे पंडितों नाम, पंडितों का भी एतन महामोह स्थानम, ये महामोह स्थान है। कौन सा? कि जिससे अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषयम, जिसका उत्तर नहीं दिया गया, उक्तम इन कथितम प्रतिवचन, जिसका प्रतिवचन कर दिया गया है तो उसको तो उक्त हो गया, जिसका उक्त ना उक्ति थी अनुक्त है, जिसका जिस प्रश्न के विषय को उत्तर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया, ऐसा प्रश्न के विषय में मोहित हो जाते हैं। जिस प्रश्न के विषय का है ना, ब्रह्म के विषय में जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है अथवा भिन्न है, भिन्न मानेंगे, जीवात्मा परमात्मा से भिन्न मानेंगे तो सारे अद्वैत को बोध कराने वाली श्रुतियां सारी व्यर्थ हो जाएंगी। अभेद मानेंगे तो उपदेश अनर्थक हो जाएगा, है ना। जीवात्मा परमात्मा भेद है ही नहीं तो फिर किसके लिए उपदेश करेंगे? इस प्रकार से जिसका उत्तर नहीं दिया गया, ऐसे जो प्रश्न के विषय में सारे कैसे हो जाते हैं, वादी जो अपने आप को पंडित मानते हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। तो महामोह स्थान है, तो महामोह का स्थान है, बना हुआ है, संशय बना रहता है। इसलिए इसके लिए हम विचार करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। तो भाई फिर आप वो तो पंडित तो अपने यहाँ मोह के स्थान वाले जो प्रश्न, जो जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया उसमें मोहित हो जाते हैं, है ना। महामोह का स्थान है। यहाँ पर भगवान भास्कर ने कही मोह स्थान नहीं है, महामोह प्रयोग कर दिया, महाशब्द का प्रयोग कर दिया, क्योंकि कठिन है ये, है क्या नहीं? क्योंकि उन्होंने वेद से प्रतिकूल तर्क कर लिया, वेद के विरुद्ध, वेद के प्रति उनकी थोड़ा यही भावना हो गई, वेद के प्रति उनके संशय नहीं आता, श्रद्धा नहीं रही उनकी वेद के प्रति। तो वेद के प्रति संशय श्रद्धा न होने कारण उनके मन में दूषित भावना उत्पन्न हो गई। तो दूषित भावना उत्पन्न होती उन्होंने कहा जीवात्मा परमात्मा में भेद हो गया, जीव जीव अलग है क्या नहीं, हम तो भिन्न नहीं मानेंगे इत्यादि, उनकी श्रद्धा नहीं बन पाई। इसलिए वो, अथवा कुछ लोगों की श्रद्धा बननी थी फिर भी उनके मन में कोई वासना बैठ गई, अथवा कोई जन्मांतरिक संस्कार रहे, इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। तो यहाँ पर कहते हैं अरे पंडिता नाम का प्रयोग कर दिया टीकाकार ने, पक्ष द्वय के फल की प्रतीति के प्रति परामर्श करते हैं कि कौशलम पांडित्यम, पंडित शब्द का वैसा अर्थ होता है सद असद विवेकनी बुद्धि, पंडा सद असद विवेकनी, ये सत है ये असत है, इसको विवेचन करने की बुद्धि जिसकी होती है उसको बोलते हैं पंडित। पंडित के भाव को पांडित्य बोलते हैं, पंडित के भाव को पांडित्य बोलते हैं। पंडा शब्द का अर्थ ज्ञानी होता है, सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा, ये पंडा शब्द का अर्थ होता है जो सद को सद जाने असत को असत जाने, इस प्रकार से जो विवेक बुद्धि जिसके पास है उसको पंडा।
पंडित के पंडा के भाव को भी पांडित बोलते हैं, तद्धित प्रत्यय कर देते हैं, पांडित हो जाता है। तो इस प्रकार से तो पंडित शब्द मतलब ज्ञानी का वाचक है। तो यहाँ पर कहते हैं पांडित्य, पांडित मतलब अंग में व्यतिरेक में कुशल, उनको पांडित बोलते हैं। एतदिति एकात्म मुक्ति में, एकात्म मुक्ति के प्रति में कैसे हो जाते हैं, ये मोहित हो जाते हैं कि हम जीवात्मा को परमात्मा को एक करेंगे तो फिर उपदेश अनर्थ हो रहा है, और आप भेद करेंगे तो सारी अद्वैत को बोध कराने वाली श्रुतियां हैं कैसे हो जाएंगी, मोहित अरे नष्ट हो जाएंगी। तो महत्तम मोहस्य, तो यहाँ पर टीकाकार देखो उसी का व्याकरण करते हैं। तो महत्व महान मोह का विचार के द्वारा उत्तर निर्णय के बिना, विचार के द्वारा उत्पन्न होगा जो निर्णय, उस निर्णय के बिना वो महामोह नष्ट नहीं होगा, है ना, नष्ट नहीं हो पाया। ऐसा तस उसका स्थान जिसका विचार के बिना, विचार के से उत्पन्न जो निर्णय के बिना जिसका मोह नष्ट नहीं हुआ, ऐसे उसका ऐसा वो स्थान है। तस उसका स्थानम इन आलम्बनम, कैन प्रकार से, कहना किसी प्रकार से न उत्तम, जैसे जो मोह का स्थान है उसका समाधान नहीं किया गया एकात्म के प्रति। यदि भेद करेंगे जीवात्मा परमात्मा में तो उपदेश अनर्थक, और एक करेंगे तो उपदेश अनर्थक, अभेद करेंगे तो श्रुतियां, अभेद कर दिया तो उपदेश अनर्थक होगा, भेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रुतियां बाधित हो जाएंगी। इस प्रकार से किसी प्रकार से न उत्तम प्रतिवचन, यश जिसका तद वो एकात्म प्रति प्रश्न का तस उस प्रश्न का विषयभूत जो है वो विषयभूत कैसा, ऐसा है। प्रश्न का विषयभूत परमात्मा एक करने पर ऐसा हो रहा है और भेद करने पर ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर कहते नहीं एन कैन चिद एकात्म प्रस्तुम प्रतिवक्तुम बसते। अरे भाई जिसके चीज पूछ लो एकात्म कर देगा, जिसके चीज पूछ लो गाय चराने वाले से एकात्म नहीं होगा, गाय चराने वाले से पूछ भी नहीं सकते, है क्या नहीं। गाय तो अच्छी बात है, पशु चराने वाले बोले तो पशु